हरे कृष्ण दोस्तों, आज की वीडियो में हम आलोचना करेंगे भगवान के साथ संपर्क बनाए रखने पर हमें क्या फायदे हो सकते हैं। वो हम उदाहरण स्वरूप एक कहानी के जरिए सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक पंडित जी अपने पड़ोस के एक दुकानदार के पास आए जो पैसे लेने देने की काम करते हैं। उनके पास आए, पंडित जी अपने 500 रुपए उनको देकर बोले, हुजूर मेरे ये 500 रुपए आपके पास जमा रख दीजिए, जब मेरे कन्या की विवाह होगी आप मुझे दे देना, ये मेरे पास रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे। वो जमा रख के चले आए। कुछ साल बाद पंडित जी की कन्या सावालिक हो गई, विवाह की बातचीत चलने लगी और विवाह के दिन भी स्थिर हो गए। जैसा कि दुकानदार से बात हुई थी, पंडित जी आए दुकानदार के पास और अपने पैसे मांगे, पर दुकानदार के व्यवहार अभी पूरे बदल चुके हैं। उन्होंने पंडित जी से पूछने लगा, क्या मैंने आपको प्रमाण स्वरूप कुछ लिख कर दिए थे? पंडित जी तो आश्चर्य हो गए, ऐसा भी बातें करेंगे उन्होंने सोचा नहीं था। वो बहुत चिंता में पड़ गए और दुकानदार उन्हें पैसा नहीं दिया। उदास होकर पंडित जी घर की ओर चलने लगे। रास्ते में चलते चलते उन्होंने सोचने लगे, अगर ये मामला मैं अपने राज्य के राजा को जाके सुनाऊं, बोलूं, वो जरूर इस मामले की कुछ समझौता करेंगे। ये सोचकर वो राजा के पास गए। जाके राजा को सारी घटनाएं सुनाई। राजा ने सुने, फिर पंडित जी से बोले, कल मेरी सेना उसी रास्ते से जाने वाली है, आप एक काम करना, मेरे सेना के आने से पहले आप उस दुकान के नजदीक कहीं खड़े रहना। बोलकर पंडित जी राजा के पास से चले आए। दूसरे दिन जैसा राजा ने कहा था, पंडित जी दुकान के नजदीक खड़े हुए। कुछ देर बाद राजा की सेना आई दुकान के पास। पंडित जी को खड़े देखा राजा ने। अपने रथ से राजा नीचे आए, आके झुककर पंडित जी को प्रणाम किए और पूछने लगे, गुरुजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमारे गुरुजी हैं, आइए चलिए रथ में बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। उन्हें रथ में बिठाया। दुकानदार राजा और पंडित जी की ये सब बातें सुन रहे थे। राजा जब जाने लगे, दुकानदार भी अपनी आरती की सामान लेके आए, राजा जी को प्रणाम किए और राजा जी को आरती उतारे। फिर राजा जी की टोली चली गई। कुछ देर चलने के बाद, कुछ दूर जाने के बाद राजा ने पंडित जी को अपने रथ से उतरने को कहा। पंडित जी उतरे। फिर राजा ने बोले, पंडित जी मैंने आपका काम कर दिया है, अब आप आगे क्या होगा ये आपके भाग्य। पंडित जी कुछ भी ना समझे। उधर दुकानदार वो सोचने लगे, पंडित जी के राजा जी के साथ इतने अच्छे संपर्क, गुरुजी बोले राजा जी ने उन्हें डरने लगे। अब दुकानदार वो सोचने लगे, कहीं ये पंडित जी मेरे नाम की शिकायत ना राजा को कर दे। उन्होंने तुरंत अपने एक कर्मचारी को बुलाकर उन्हें आदेश किया कि जाओ उस पंडित को जाकर ढूंढ के लो। कर्मचारी गए। रास्ते में ही एक पेड़ के नीचे पंडित जी आधे लेटे हुए बहुत चिंता में मग्न थे। कर्मचारी आए, उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किए और उन्हें चलने को कहा। दुकान पे आए पंडित जी तो दुकानदार ने पंडित जी को बोला, पंडित जी मैंने अपने पूरे खाता वही चेक करके मैंने देखा, बहुत पुराने समय में आपके नाम के 500 रुपए जमा है, जो 10 वर्ष के इंटरेस्ट स्वरूप अब 12,000 रुपए बन गए हैं। आपकी कन्या मेरे भी कन्या है, इसीलिए मैं अपनी तरफ से आपको 1000 रुपए देता हूँ, जो आप अपनी कन्या की विवाह में खर्च करिए। मतलब पंडित जी के 500 रुपए बने 12,000 और दुकानदार दिए 1000, 13,000 कुल मिलाकर पंडित जी को मिले। पंडित जी खुश आए। इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि देखो, इस जगत के इस एक छोटे से राजा जिसकी भी एक दिन मृत्यु हो जाएगी, वो उस इलाके के राजा है, बाहर उसकी कोई कीमत नहीं। इस छोटे से राजा के साथ झूठा संबंध देखने पर लोग इतने सम्मान कर रहे हैं। तो सोचो, जब इस जगत को बनाने वाला पूरे ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री कृष्ण से अगर कोई संबंध बना सकता है, उसके जीवन में कभी आपदा आ सकती है। जब इस छोटे से राजा से संबंध बनाए रखने पर इतनी बड़ी विपत्ति पंडित जी के जीवन से चली गई, तो भगवान से अगर संबंध हम बना सकते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी विपत्ति टिक ही नहीं सकती।